माइक ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते समय एक अजीब घटना का अनुभव किया, जिसमें एक स्क्रू अचानक गायब हो गया और फिर से प्रकट हुआ। यह घटना समय यात्रा के रहस्य को उजागर करने का एक संकेत प्रदान करती है। इस घटना के पश्चात वैज्ञानिक समय यात्रा की पहेली को समझने में असफल रहे। माइक की खोज ने न केवल उन्हें चौंकाया बल्कि उन्हें और भी गहरे रहस्य में डाल दिया। माइक ने एक ट्रांसफार्मर का निर्माण किया, जिसके माध्यम से उसने 20,000 वोल्ट तक उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया। यह प्रक्रिया समय मशीन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई। माइक ने ऊर्जा क्षेत्र में एक धातु की स्क्रू को फेंका, जो अचानक गायब हो गई। यह घटना उसके लिए अत्यंत भयानक अनुभव साबित हुई। इसके उपरांत माइक ने अपनी मशीन को पुनः डिजाइन करते हुए 8 फीट ऊंचा ऊर्जा बल्ब बनाने के लिए अनधिकृत तरीकों का सहारा लिया। जब माइक ने अपनी मशीन को सक्रिय किया, तो क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यह घटना उसके प्रयोग का एक निर्णायक मोड़ बन गई। माइक ने आर्थ बेल के रेडियो शो में अपनी समय यात्रा की मशीन के बारे में चर्चा की, जिससे उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि हुई। वैज्ञानिकों का मत है कि समय यात्रा संभव है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल और गति के प्रभाव से प्रभावित होती है। माइक की मशीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल की सहायता से समय का एक पोर्टल खोलने का दावा किया, जो गुरुत्वाकर्षण से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। माइक ने 200 परीक्षण किए और समझा कि वस्तुएं केवल पूर्व पश्चिम की दिशा में क्यों जाती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। माइक ने अपनी मशीन से 800 मील दूर ओहियो में एक अनजान स्थान पर स्वयं को पाया। वहां पहुंचने पर उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। उसे यह ज्ञात हुआ कि वह 2000 में पहुंच गया है, जो उसकी अपेक्षित तारीख से 2 वर्ष आगे है। इस दौरान वह अपने खोए हुए उपकरणों और वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है। माइक ने एक फैरेडे कैज बनाया, जिसमें वह सुरक्षित रूप से समय यात्रा कर सके। यह कैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को रोकने का कार्य करता है। माइक के गायब होने के बाद कई महीनों तक उसकी खोज की गई, किंतु उसके वापस लौटने की कोई सूचना नहीं मिली। एक व्यक्ति ने 1930 के दशक के एक समाचार पत्र में माइक के समान एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना दी। यह संकेत करता है कि माइक समय में पीछे चला गया था। फिलाडेल्फिया प्रयोग में एक जहाज को पूरी तरह से गायब किया गया, जो माइक की कहानी से मेल खाता है। यह समय यात्रा की संभावनाओं को और भी पुख्ता करता है। कुछ वैज्ञानिक, जैसे रोनाल्ड मेलेथ, समय मशीनों पर कार्य कर रहे हैं, हालांकि माइक के मामले में ऊर्जा के सवाल खड़े होते हैं। यह घटना एक जटिल रहस्य के रूप में बनी हुई है। इस घटना में माइक की समय यात्रा करने की क्षमता पर प्रश्न उठाए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीमित ऊर्जा में समय यात्रा संभव नहीं प्रतीत होती है।